बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आखिरकार तकरीर क्यों की, क्योंकि इस वक्त तो वो बिल्कुल हारे हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के नहीं उभरे हैं। धांधले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने ये जो एक काइंड ऑफ जिसे नाम दिया गया विक्ट्री स्पीच का, ये विक्ट्री स्पीच क्यों की? तो नाज़रीन कराम, मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता दूं कि नवाज शरीफ ने ये जो स्पीच की है, ये स्पीच तो है लेकिन ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री स्पीच नहीं है, बल्कि इस स्पीच के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बजाते खुद ही शिकस्त तस्लीम की है। कैसे, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त दूसरा बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब धांधले के बाद पोजीशन क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स तो तब्दील कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअल पोजीशन जो कि धांधली के साथ नहीं है, जो एक्चुअल पोजीशन है वो 2/3 है, वो भी मैं सबूत आपके सामने रखता हूं। और जो धांधले के बाद की पोजीशन है उसमें भी तहरीके इंसाफ बहुत आगे है। और फिर तीसरा सवाल यह है कि अगर धांधले की इस सारी सूरत हाल के बाद अगर तहरीके इंसाफ जो है वो आगे है, तो तहरीके इंसाफ को कितनी सीटें चाहिए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तहरीक इंसाफ को अब इस वक्त विफाक के अंदर इस धांधले के बाद वाली सूरत हाल के अंदर कितनी सीटें चाहिए, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। काफी ज्यादा चीजें हैं। मैंने कल से कोशिश की है एक एक खबर टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाऊं। हम 7-7 घंटे लाइव बैठे, मैंने बार बार घंटों लाइव आया, आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आ रही है और अगर आपको लगता है कि हम इस तरह के माहौल में आपको जो है ना वो हक बजानिब खबरें दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देख रहे हैं उसको काउंटर किया जा सके सोशल मीडिया के जरिए, सच के जरिए, हकीकत के साथ और सच्ची खबरों के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा जनाब, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हालात खराब हो गए हैं। बड़ी सारी जगहों से बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं। यानी कि गुजरात से खबरें ये आई हैं कि वहां पर सीधी फायरिंग कर दी गई। इसके अलावा एक और जगह से खबर आई कि वहां पर 4 लोग शहीद हो चुके हैं फायरिंग से। वहां पर पुलिस ने मुबैना तौर पर फायरिंग की। यहां पर जो फायरिंग की वो चौधरी शुजात के भतीजे चौधरी वजात के बेटे मूसा इलाही के मुबैना तौर पर गार्ड्स ने की, और उसकी वीडियो सामने मौजूद है। कचहरी चौक का ये वाकया है जहां पर तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो नाराज थे, क्योंकि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। और जो चौधरी सालक थे, उनकी जो उस वक्त जो वोट्स थे वो 17,000 थे, जबकि कैसरा इलाही के वोट 1 लाख के करीब कुछ ऊपर थे, उनको तब्दील कर दिया गया। तो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे, जिसके ऊपर जो मूसा लाही है उनके गार्ड्स ने मुबैना तौर पर, क्योंकि मैं मुबैना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियो में सामने नजर आ रहा है मूसा लाही की तस्वीरें लगी हुई हैं और उस गाड़ी से गार्ड्स निकलते हैं और वो फायर करते हैं। तो ये वहां पर भी, गुजरात के अंदर भी अब तक की इतलात के मुताबिक इस सीधी फायरिंग से एक लड़का अब तक जो है वो शहीद हो चुका है। उसकी जो है ना वो शहादत की खबर हम तक पहुंच चुकी है। तो हालात इसी तरह से स्प्रेड आउट हो रहे हैं। ये किसी तरह से भी मेरे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं डायरेक्ट पहले स्पीच पे आता हूं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये तहरीके इंसाफ की लीड के बावजूद जब एक ट्वीट सामने आया मरियम औरंगजेब साहबा का, तो सब ने अपने जो है ना वो आईब्रोज उठाए कि ये क्या, नवाज शरीफ साहब क्या भंड मारने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को इस तरह के मशवरे कौन दे रहा है? तो मुझे लगता था कि फिर भी नवाज शरीफ साहब ये भंड नहीं मारेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भंड मारा। सुनिए मरियम औरंगजेब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा जी, 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के अब तक जमा होने वाले नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह कौमी और पंजाब असम्बली में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। पाकिस्तान के अवाम का कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की अवामी खिदमत के एतराफ का मजहर है। हतमी नताइज का मुकम्मल होते ही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचेंगे और अवाम से खिताब करेंगे। शुक्र शेर अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन्होंने कहा। इसके बाद वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने अपनी स्पीच की। मुझे लगा वाकई विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं। मुझे लगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको इतना ही जो है ना वो आ गया। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पे जाके एक और भंड मारा और कहा जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आए हैं। इस बात के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना। वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि किस किस आलमी जरीदे ने और अखबारात ने और आलमी पर्सनैलिटीज इस फिक्रे को कैसे जो है ना वो टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अपनी शिकस्त का इतराफ किया। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, अब ये बात सुनिएगा, ये विक्ट्री स्पीच है। इस विक्ट्री स्पीच में वो ये कह रहे हैं कि हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते हैं, लिहाजा
मैं गुजारिश करूंगा जनाब शिवा शिव साहब से कि आप जाएं, आप जरदारी साहब से मिलें, आप मौलाना फजल रहमान साहब से मिलें और उसके बाद लाहे अमल जो है ना वो तय करें। यानी कि खड़े होकर नवाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, और उन्होंने नाज़रीन कराम आजाद को कहा कि आइए आजाद भी हमारे साथ मिलिए और सारे मिलकर बैठकर जो है ना वो निकालें। अब अगर हम पार्टी पोजीशन को देखते हैं इस धांधले के बाद, तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे तक पहुंची थी, जो धांधले के बाद की हैं, वो 92 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। कुल मिला के मेरे ख्याल से 100-105 तक सीटें धांधले के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीटें जो है ना वो बन जाएंगी इस धांधली के बावजूद। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम 105 सीटें जिसके पास हो और फिर ये किसी भी छोटी पार्टी के साथ इल्हाक होगा और उनकी रिजर्व सीटें भी इनको मिल जाएंगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से इस सूरत हाल में भी 135-40 सीटों के ऊपर धांधले के बावजूद भी आराम से पहुंच जाएगी। अब अगर तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से आउट किया जाता है, तो बाकी तमाम जमातें मिलकर भी अभी मेजॉरिटी नहीं लेके आ सकती हैं। बाकी तमाम जमातों के लिए भी चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और बाकी तमाम जमातें भी हों, तो भी 100 जो 70 का नंबर है, 169 का नंबर पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इन्हें अगेन जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ेगी और अब ये जो है ना वो मंडियाँ लगाएँगे और ये सब कुछ करेंगे, ठीक है? और ये वैसे मैं आपको हकीकी पोज़ीशन बता दूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक़्त 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीत रही है। वो किस तरह से? वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे। मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म 45 क्या होता है। फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस टाइम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और 2 तिहाई अक्सरियत ली है, यानी कि 180 सीटों पर वाज़ेह बरतरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है फॉर्म 45 के मुताबिक। जबकि दूसरे मुताबिक आधी सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खाई गई हैं, यानी कि 90 सीटें खाई गई हैं और 90 सीटें अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ के पास हैं, यानी कि कुल मिला के 105 के करीब मेरे ख्याल से तहरीक-ए-इंसाफ पहुंच जाएगी और रिजर्व डाल के 130-35 सीटें जो है ना वो तहरीक-ए-इंसाफ हासिल कर लेगी। तो अगर ऐसा भी किया जाता है, तो भी तहरीक इंसाफ के बगैर गवर्नमेंट बनाना जो है वो नामुमकिनात में से है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई जाएगी या कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इससे पहले मैं जरा आपको, ये बात की बात है, मैं आपको जरा फिल वक्त की ये जो विक्ट्री स्पीच वाली कहानी है ना, मैं वो आपके सामने रख दूं। अच्छा जी, मैंने ने कहा इन्होंने बहुत बड़ा भंड मारा है ये विक्ट्री स्पीच वाला। इस विक्ट्री स्पीच के ऊपर बीबीसी ने लिखा, बीबीसी क्या लिख रहा है, वो लिखता है कि नवाज शरीफ सेज हिज पार्टी विंस मोस्ट सीट्स इन पाकिस्तान इलेक्शन but independents linked to Imran Khan led as counting continues। तो अगर अभी जो है ना वो कहते हैं जी, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम जो है ना वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, जबकि बीबीसी लिखता है हालांकि हकीकत यह है कि इस वक्त जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जो कि इमरान खान से लिंक्ड हैं, वो अभी तादाद में बहुत ज्यादा हैं और अभी गिनती जारी है। तो नवाज शरीफ साहब ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो सिंगल मेजॉरिटी बन के उभरे हैं? इसी के ऊपर नाज़रीन इकराम इसी चीज को जो है ना वो रोस्ट किया है अशोक सवाइन ने। अशोक सवाइन इसके ऊपर लिखते हैं, नवाज शरीफ इज गिविंग अ विक्ट्री स्पीच इन पाकिस्तान आफ्टर विनिंग 62 सीट्स आउट ऑफ 265 सीट्स इन पाकिस्तानी आर्मी वेटिंग अ न्यू मैथ बुक। इस पाकिस्तानी आर्मी राइटिंग, चले उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे तनकीद किया, चलो हम इसको हजफ करते हैं। इफ नवाज शरीफ हैड अ लिटिल बिट ऑफ शेम he would have gone back to London with his brother and daughter। अगर नवाज शरीफ के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होती तो वो 62 सीटें, 265 सीटों में से 62 सीटें जीत के कह रहे हैं जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई हैं। अगर नवाज शरीफ के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होती तो वो अपनी बेटी और भाई के साथ इस वक्त लंदन रवाना हो चुके। ये अशोक सवाइन जो कि जिनका बेसिकली ताल्लुक भारत से है, लेकिन ये स्वीडन में होते हैं और आलमी मंजरनामे के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और दुनिया में इनका एक मकाम है। तो अशोक स्वाइन ये लिख रहे हैं कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इनको चाहिए था कि ये उसमें चले जाते। अच्छा जनाब, अब मैं आपके सामने बताऊं कुछ सरप्राइजेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो बता दिया मैंने कि ये जो है ना वो 2/3 मेजोरिटी से। बाकी जनाब एक खबर मैं आपको बताऊं, आपको मालूम यह है कि जो जहांगीर तरीन साहब थे उनके मद्दे मुकाबल में एक खातून थी इफ़्फ़त ताहिरा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। तो इफ़्फ़त ताहिरा साहब को आपको पता है अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के बाद उनका एक बयान सामने आया था जिनमें उन्होंने कहा था जी नहीं, मैं जो है ना वो उनके हक में बैठ गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन किराम, अब मजे की बात ये हुई है कि इफ़्फ़त ताहिरा साहबा जो है वो मंजरे आम पर आई हैं और इफ़्फ़त ताहिरा साहबा ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और उस वीडियो के अंदर वो ये बताती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इफ़्फ़त ताहिरा साहबा ये बता रही हैं कि मुझे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगवा किया गया था। 9 वीडियोस मेरे से रिकॉर्ड करवाई गई थी मुख्तलिफ, और उन 9 वीडियोस के बाद और जो कि मैंने अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं की थी,
और ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे भाई ने भी वीडियोस जो है ना वो मुझसे भी रिकॉर्ड करवाई गई थी। इसके अलावा इफ़त ताहिरा साहबा कहती हैं जी देखिए हुआ ये था कि मेरे भाई को मेरे सामने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और मैंने वो वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की थी बल्कि मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती उन वीडियोस को रिकॉर्ड करवाया गया था और अब वो मीडिया के सामने आकर हकायक बयान कर रही हैं। अब अली तरीन साहब को मैं क्या कहूँ, उन्हें डूब मरना चाहिए, ये गैर मुनासिब लफ्ज़ होगा, लेकिन उन्हें कम से कम अपने आप पर शर्मिंदा ज़रूर होना चाहिए कि एक तरफ वो औरतों के हकूक की, जेंडर इक्वालिटी की कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल खातून को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनसे बयानात रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, तो ये एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है। अच्छा जनाब, एक और सरप्राइज़ हाज़िर है आपके सामने, मैं वो बता दूँ, मौलाना फज़लुर रहमान को मिली हैं 2 सीटें। इन 2 सीटों के बाद मौलाना फज़लुर रहमान साहब शदीद गुस्से में हैं। तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने एक बयान जारी किया है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना फज़लुर रहमान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट को लगा रहे हैं धमकियाँ। वो कह रहे हैं जनाब कि हमें आपने नज़रअंदाज करने पर हम जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मालिक नहीं है, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, अगर हमें नज़रअंदाज किया गया तो हम देखेंगे, आप हमें भुगतेंगे। हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को भी भुगता हुआ है, हम आगे भी मैं जो है ना वो किसी से जो है ना वो कम नहीं हटूँगा, फलाँ, 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 यानी कि मुझे मेरा शेयर क्यों नहीं दिया? जहाँ पर सब धांधली हो रही थी, तो मेरा शेयर क्यों नहीं मिला? ये मौलाना फज़लुर रहमान साहब शायद इस किस्म की कोई हालाँकि इस चीज़ का ताल्लुक क्या है उनसे, लेकिन फिर भी ये मौलाना फज़लुर रहमान साहब इस तरह की जो है ना वो इस वक़्त शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जनाब, मैं आपको बता दूँ इस वक़्त की खबर ये है कि अब शायद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, क्योंकि एक इंतहाई फ्रैजाइल किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो चुकी है और हालात शदीद ख़राब हो चुके हैं और इनके हाथ से जो है ना वो बात निकल चुकी है। ये भी खबर सुन लीजिए जनाब के आलमगीर खान साहब, उनको मिले हैं 1174 वोट। 1174 वोट, फिक्स इट के बानी को 1174 वोट। हालाँकि हकीकत ये है कि फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है जिसमें उनको मिले हैं तकरीबन 1 लाख वोट। ये इस तरह की धुनंबरियाँ की गईं इमरान खान को हराने के लिए। ये जो एमक्यूएम को सीटें मिल रही हैं, ये जो पीपल्स पार्टी को सीटें इतनी मिल रही हैं, ये सारी की सारी ड्रामेबाज़ी है नाज़रीन किराम, सब की सब ड्रामेबाज़ी है। हकीकत आपको भी पता है, हकीकत हमें भी पता है कि हकीकत इस ज़ाविये से बहुत मुख्तलिफ है। तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना वो बड़ी एक अब जो है ना वो ऐसी पोज़ीशन में आ गया है जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो है ना वो जो भी उसने मुज़ाकरात करने हैं या जो भी बात करनी है उनके साथ जो है ना वो कर सकती है। अच्छा जनाब, एक और ख़बर सुनिए, एनए 130 से आपको पता है हराया गया है जनाब यास्मीन राशिद साहिबा को और जितवाया गया है नवाज़ शरीफ साहब को। यहाँ पर भी एक बड़ी भोंडी सी हरकत की गई है, बहुत भोंडी हरकत की गई है। इसका जो फॉर्म 47 अपलोड किया गया उसमें एक बहुत बड़ा भंड मारा गया। उसमें बताया गया जी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को 2520 वोट मिले हैं, तहरीके लब्बैक को जो है ना वो 4456 वोट मिले हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 1,71,024 वोट मिले हैं। ठीक है? और आज़ाद उम्मीदवार यानी कि यास्मीन राशिद साहिबा को 1,15,043 वोट मिले हैं। इस तरह की खबरें कुछ वहाँ से सामने आ रही हैं। अब इसकी हकीकत ये है कि अगर ये फॉर्म 45 को हम गौर से देखते हैं, तो इस फॉर्म 45 में बाकी तमाम उम्मीदवारान के सामने ज़ीरो लिखा हुआ नज़र आता है। यानी कि जितने उम्मीदवार इस हल्के के अंदर खड़े हुए, इस फॉर्म 47 के मुताबिक ना उनको उनके घरवालों ने वोट दिया, ना उनको अपने आप ने वोट दिया, ना उनके तजवीज़ कुनिंदा ने उनको वोट दिया, यानी कि उनको किसी ने वोट नहीं दिया, सबके ज़ीरो-ज़ीरो। हैरानकुन हद तक जमात-ए-इस्लामी का वोट भी ज़ीरो, यानी कि जमात-ए-इस्लामी कितनी मुनज़्ज़म है और आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि एन 130 में कितनी मुनज़्ज़म होगी। इस एन 130 के अंदर इतनी मुनज़्ज़म जमात होने के बावजूद भी बताया जा रहा है जी वहाँ पर एक वोट भी जो है ना वो ये जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये इस वक़्त का सबसे बड़ा जो है ना वो मामला है, ये इस वक़्त की सिचुएशन है। आपको बताऊँ कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हकीकत में 180 सीटें जीत चुकी है, यानी कि 2 तिहाई से भी ऊपर जा चुकी है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, मैंडेट दे दिया है इमरान खान को। अब ये जो है ना वो मुक़तदरा के ऊपर है कि मुक़तदरा क्या सोचती है, क्या अवाम का फैसला मानना है या फिर उसे उसी तरह से रौंद देना है। सो ये अब तक की खबरें हैं, पीटीआई गवर्नमेंट बनाने की पोज़ीशन में है, हर तरफ है, लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।